चंदू, लाइट ऑफ करेगा ना तो बाहर आके बहुत पीटूंगा तुझे। ऑन कर लाइट। हाँ ऐसा नहीं, 1 मिनट। क्या कर रहा है चंदू? ये चंदू, अभी तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, बाहर आके मारूंगा तुझे। अब क्या कर दिया मैंने? एक ही बार तो लाइट बंद की। फोन मिल गया है, अब आगे क्या? पहला स्टॉक रेडी करने में कितना टाइम जाएगा? 2 दिन में रेडी हो जाएगा। 3 दिन में वायरस बाहर आ जाना चाहिए और उसका कोड नेम होगा किला। किला। और हाँ सुन, ये काम हमको जल्दी से जल्दी करना होगा। वो P2P मैक्स वाला राजेश वागले, उसको शक हो गया हम पर, वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। टेंशन काहे को लेता है? अगर राजेश वागले कुछ गड़बड़ करता है तो अपना बॉस है ना, उसका, उसकी फैमिली का, उसकी कंपनी का, सबका वाट लगा डालेगा अपना बॉस। फिर राजेश वागले रोएगा कि किसके साथ उसने पंगा लिया है। यस सर, यस यस। यस सर, यस सर। ओके सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। सर, हाँ, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस 3 घंटे 10 मिनट चला सर। अरे पूछ मत यार चंदू, सिर्फ सुनना था क्लाइंट को। बैठ बैठ के कमर अकड़ गई है। हेलो है, ओके ओके सर। ये झूठी स्माइल करके ना चेहरे के मसल्स दर्द करने लगे। माजे पण सर। राजेश सर, ये आपका फोन चार्जिंग पे था। वो कब से ऐसे डर डर वाइब्रेट हो रहा था। अथर्व के साथ में कौन है? फॉलो अप अर्जेंटली। डैडी। हाँ अथर्व, बोलो बेटा। डैडी, यहाँ पे क्या? हेलो अथर्व, क्या हुआ? अब प्लीज जल्दी। अथर्व, हेलो। अथर्व, अरे सखी। सर, सब ठीक तो है ना? हाँ, नहीं अथर्व का फोन था, वो कट गया। अभी फोन नहीं उठा रहा। सखी को ट्राई कर रहा हूँ तो वो भी फोन नहीं उठा रही। सर आप टेंशन मत लीजिए, अब हमारी सखी न्यूज चैनल में इंटर्न का जॉब करती है, शायद वो भी मीटिंग में होगी और उसने अपना फोन साइलेंट करके बाहर छोड़ दिया होगा। सिंपल। बंधु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे क्या हुआ राजेश सर, सब ठीक तो है ना? हाँ, आई डोंट नो। हाँ अच्छा, मैं जरा निकलता हूँ घर के लिए। दासानी, ऑफिस बंद कर लेना क्योंकि वो जगन भी छुट्टी पर गया। राजेश सर रिलैक्स, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हम तीनों यहाँ लेट तक रुकने ही वाले हैं। हाँ सर। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें फोन कीजिएगा सर। आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। आई नो। बंधु का फोन ही नहीं लग रहा है। राजेश, अरे तिवारी अंकल ऐसे नहीं होता है। ये देखो, ये सीजर है और ये रॉक है, ठीक है? इनमें से हैवी क्या है? रॉक सीजर से कैसे कट सकता है? ये होता है पेपर, जो कि पेपर सीजर से कट। अथर्व का पता नहीं अंकल, आज वो नीचे खेलने भी नहीं आया। अच्छा, रुकिए, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ एक मुद्दे पे आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर वोट, वरना वो पंडित जो है वो देखिए मेरे पास अभी टाइम नहीं, हम बाद में बात करते हैं। अरे रुकिए, सीसीटीवी कैमरे की जो एएमसी है। मैंने कहा आपसे मैं बाद में बात करता हूँ, प्लीज डॉक्यूमेंट चल हटिए। अरे रुकिए तो। ऐसे वक्त पे चाबी ली। अथर्व, डैडी आ गए। डैडी, आपको पता है मैंने इंट्रा सिटी गेमिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीता, तो मुझे ये कंसोल मिला। यस।
मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें ये फर्स्ट प्राइज मिला, पर जिस तरह से फोन करके तुमने मुझे यहां बुलाया, क्या वो ठीक था? राज, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो अथर्व पे? क्या किया इसने? बताओ। मैंने डैडी को मैसेज भेजा कि कॉल मी अर्जेंटली। फिर जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने बोला कि जल्दी घर पे आ जाओ, और फोन काट दिया। फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया, मैंने उठाया नहीं। क्या तरीका है ये? हाँ, बहुत ही गलत बात है अथर्व। और तुम्हारा फोन भी अनरीचेबल था। मेरा फोन क्यों अनरीचेबल होगा? मुझे क्या पता? मैंने एरोप्लेन मोड पे डाल दिया। अथर्व, क्यों किया ऐसे? हाँ, तुम्हें पता है अथर्व मैं कितना घबरा गया था? कैसे गाड़ी चलाकर यहाँ पहुंचा मुझे पता, अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो। बहुत ही गंदी हरकत है ये अथर्व। क्या जरूरत थी सब करने की? हाँ, वो भेड़िया आया की कहानी सुनी है ना तुमने? कल को एक्चुअली अगर घर में कोई सिचुएशन होगी और तुम मुझे फोन करोगे तो मुझे तो यही लगेगा ना कि ये तो मजाक कर रहा है। आई एम सॉरी डैडी, पर आपसे बात करने के लिए ऐसी तरीके ढूंढने पड़ते हैं। आप पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहते हो। हाय एवरीबॉडी। क्या हुआ डैडी, आपके 2 मिस कॉल्स देखे? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। देखो मुझे वो मिला, फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज मिला तो सैड क्यों है? मैं बात करता हूँ उससे। एक मिनट, तू नहीं बात करेगा। बंधु जा, अथर्व को समझा। जा। मैं भी जाती हूँ। क्या राजू? मम्मी प्लीज, अब आप ये मत कहिए कि मैंने बिना बात के डांटा। अगर डैडी की जगह मैं होती ना तो इसे और डांटती। ये क्या बेवकूफ वाली हरकत है? ऐसे प्रैंक करते हैं? दीदी डोंट बी सो चैन, मुझे ना ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील हो रहा है। अच्छा, गिल्टी फील हो रहा है? हाँ, गिल्टी फील हो रहा है तो ऐसे अंदर क्यों आ गए तुम? डैडी से ये क्यों कहा कि आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है, आपसे बात करने के लिए हमें ऐसे तरीके ढूंढने पड़ते हैं? हाँ, व्हाट? ये कहा तूने? सीरियसली अथर्व, जितना तू बड़ा होता जा रहा है ना उतना ही रूड होता जा रहा है। तो मैंने गलत क्या कहा? अच्छा एक बात बताओ, पिछले 2 महीने से डैडी कब घर 9 बजे से पहले आए? और लास्ट वीकेंड वो तो पूरा टाइम ऑफिस में ही थे। अथर्व, डैडी ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। दीदी आपका फ्यूचर सेट हो चुका है और मेरा भी हो जाएगा। इट्स हाई टाइम, उनको एक ब्रेक लेना चाहिए। राजू, राजू तुझे याद है स्कूल में ना, तू 7-8 साल का होगा, उस वक्त तुझे संगीत कंपटीशन में ना पहला प्राइज मिला था, याद है तुझे? वो पीतल का टिफिन बॉक्स। हाँ, टिफिन बॉक्स किया था प्रेजेंट। तू ना ये बात तेरे पापा को कब से बताने की कोशिश कर रहा था, तू उनकी राह देख रहा था दिन भर, और वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो इतना गुस्सा हो गया था तू, इतना गुस्सा हो गया था, तूने वो टिफिन बॉक्स से जमीन पे फेंक दिया था। इतना बड़ा टेंट आया था उसमें, था क्या? वो टिफिन बॉक्स अभी तक मैंने रखा हुआ है संभाल के। तेरे पापा वो टिफिन बॉक्स देखते ना तो हमेशा कहते राधिका कुछ भी हो जाए लेकिन अपने परिवार को ना समय देना बहुत जरूरी है। देख अथर्व, ऐसा तो है नहीं कि वो हमें टाइम देना नहीं चाहते। हाँ, अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाएं, अपने ऑफिस को सफर करने दें, काम पूरा ना करें, इस तरह के इंसान नहीं हैं। तुम भी नहीं चाहोगे ना कि डैडी इस तरह के इंसान बने, राइट? देखो, उन्हें गिल्टी फील कराने के बजाय जरूरी है कि इस वक्त हम उनका सपोर्ट सिस्टम बने। एग्जैक्टली अथर्व, डैडी बचपन से हमारा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, अब हमें उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है। देख, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इमोशनली सपोर्ट कर ही सकता है ना। डैडी आई एम सॉरी। नहीं बेटा, आई एम सॉरी।
मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं बहुत कम समय दे पा रहा हूँ फैमिली को। सो टू मेक अप फॉर द लॉस, बोलो कहाँ चलना है? 2-3 दिन घूम के आते हैं सब लोग। हाँ, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। महाबलेश्वर, रो लेकर अलीबाग। हाँ, बताओ, यू गाइस डिसाइड एंड टेल मी। सोच। हाँ, लेकिन प्रे करना कि ऑफिस में कोई क्राइसिस ना हो। चलो शो में दोनों खेलते हैं। चल कब? ये चंदू क्या कर रहा है? रुक जा, दासानी अंदर स्टोर रूम में अभी। मतलब मैं लाइट बंद करूंगा तो दासानी एकदम से डर जाएगा ना। आई नो, अरे डर जाएगा। पूरा अंधेरा होता है तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है। हंस मत। दासानी जल्दी करो भाई, 10:40 की लोकल छूट जाएगी। अरे रुको, 2 मिनट, आ रहा हूँ यार। 2 मिनट इसका क्या? ये चंदू, लाइट ऑफ करेगा ना तो बाहर आके बहुत पीटूंगा तुझे। ऑन कर लाइट। हाँ दासानी 1 मिनट। कर रहा है चंदू। ये चंदू, अभी तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, बाहर आके मारूंगा तुझे। अब क्या कर दिया मैंने? एक ही बार तो लाइट बंद की। चंदू, क्या कर रहा है तू? ये ना फट्टू है। 1 मिनट, मैं आता हूँ। जा देख तो। क्या कर रहा है तू? क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ मैं। ये आवाजें क्या निकल रहा था कब से? क्या? कौन सी आवाज? आया। क्या कर रहे हो? क्यों डरा रहे हो? क्यों अब तुम दोनों मिलकर मेरी क्लास ले रहे हो ना? नहीं। चलो। मजा आ रही है। काय की इतनी मजा। इधर से नहीं बात। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय हनुमान। तो इसीलिए मैम, कुछ भी हो जाए मुझे इस वीकेंड को फैमिली को बाहर लेकर जाना ही है। डोंट वरी मिस्टर वागले, आई प्रॉमिस यू इस वीकेंड आपको छुट्टी जरूर मिलेगी। और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं हैंडल कर लूंगी, और कोई भी आपको कॉल नहीं करेगा। ओके? थैंक यू। आइए। अभी तक डिसाइड नहीं किया, शायद महाबलेश्वर होगा, अलीबाग हो। क्या? ओ, ये क्या हो रहा है चंदू? ये क्या झगड़ा? क्या हुआ? सर, हाँ, मैम, हम लोग आप ही का वेट कर रहे थे। हमारे स्टोर रूम में खतरा है। खतरा? हाँ, बुरा साया। ए, चुप रहे, कुछ भी मत बोल। सर ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। भयानक हंसी, ऐसी हंसी जो आपके शरीर के रोंगटे खड़े कर दे। ऐसी हंसी जो शरीर को अंदर तक चीर दे। ऐसी हंसी जो दिमाग की नस को। बस ओ भाई, बस मेरी नसें फटेंगी अभी तुम्हारी बातें सुनकर। अब दोनों चुप रहो। मार्फतिया जी, आप बताइए। आई नो। अरे आई डोंट नो सर, हम तीनों ने सुनी है वो हंसी, स्टोर रूम से आ रही थी। अरे 1 मिनट। नहीं, सर आप अंदर मत जाइए, पहले किसी बाबा को बुलाइए सर। अरे व्हाट नॉनसेंस चंदू, दिखा हमें कहाँ से आवाज आ रही है। पकड़ रहे। अरे सर क्या? अरे सर मत खोलिए, मत खोलिए अरे सर। अंदर से भयानक आवाज आ रही है। नहीं मानेंगे सर।
अरे चल, मेरी जान पहचान में अरे जान पहचान में कौन है बाबू? अरे हट, अरे सर उधर मत जाइए आप। अजय सर नहीं मत सर, प्लीज मत नहीं सर, ये चलो प्लीज सर। अरे चुप रहो तुम लोग। उधर है कुछ। सर सर को ना संभल के सर, भूत पिशाच निकट नहीं आ रहे। राम से हे भगवान, क्या है क्या यहाँ? क्या है? कुछ भी तो नहीं है। एग्जैक्टली। और तुम लोगों ने पूरा स्टोर रूम ही सील कर दिया। इतनी देर में कितना सारा काम हो सकता था। मैम आप हमारा यकीन कीजिए, यहाँ पे सच में कुछ है। हाँ। वो भयानक हंसी की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही हमारे लिए। हाँ मैम। शांत कर गई यार, बाप को जाकर जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अरे आ जाओ, पैकेट चेक करो एक एक। सर लेकिन आवाज, वो आवाज कहाँ से आ रही आवाज? सर सर इसमें से आवाज आ रही है। देखो क्या है अंदर, जो भी खिलौना होगा उसे बाहर निकालो, ऑफ करो या बैटरी निकालो इसकी। हाँ हाँ सर खोलता हूँ। ओ क्या खोलता हूँ राजेश सर, किसी का पैकेज खोलना अलाउड नहीं है। हाँ सर वो भी तो। राजेश सर ये पैकेट तो ऑलरेडी खुला हुआ है। हाँ? खुला हुआ? हाँ ये तो फोन है सर। मुझे लगता है जो हंसी की आवाज आ रही थी ना, वो इस फोन की रिंगटोन होगी। है नहीं नहीं, इस पे वो बुरी आत्मा भी तो हो सकती है सर। ओ कम ऑन मिस्टर दासानी, कोई बुरी आत्मा वात्मा नहीं होती है। इस फोन पर कॉल करके देखते हैं। लेकिन इसका नंबर है क्या आपके पास? दासानी, मेरे पास फोन है, इससे मैं मेरा नंबर डायल करूंगा और फिर जो नंबर आएगा ना उस पर रिडायल करूंगा। ओके समझा? मैं तो समझा, तू समझा? कपड़े सर वैसे भी ये डब्बा फोन है तो उसमें लॉक ऑफ का सिस्टम ही नहीं होगा। हाँ, सर पुराने जमाने का फोन, तब सब कुछ कितना सिंपल हुआ करता था नहीं सर? हाँ सर। सर मैंने भी पहला फोन ऐसा ही लिया था, कीपैड वाला। मेरे पापा भी यूज करते थे, गले में लटका हाँ यस वो भी एक होता था। के। यही है, यही है। ऐसा नहीं, अब बोल, ये बुरी आत्मा की हंसी है क्या जो इस फोन से आ रही है? ये तू ज्यादा मत बोला, तू भी तो डर रहा था ना, तेरी भी तो हालत पतली हो गई थी ना। आई नो, एक मैं ही था जो एकदम ऐसे सर शेरदिल था। ओ शेरदिल, आप तो रहने ही दो, आप तो लाइट ऑफ करने पर भी डर जाते हो। इनफ इनफ गाइस, क्लाइंट को इन्फॉर्म करो पैकेज डैमेज है, रीपैक करो एंड प्लीज गेट बैक टू वर्क। यस मैम, मैं सब करवाता हूँ इनसे। चलो काम पे लगो। सर अब आप इस फोन को क्यों घूर रहे हैं? इसमें कोई बुरी आत्मा नहीं है। अजी सर चलिए ना, फर्स्ट टी ऑफ द डे का टाइम हो गया है। हाँ, वो भी दासानी के लाए हुए फाफड़ा और कचौरे के साथ। यस सर। अभी गर्म है तो मजा आएगा, चलिए। चलो सर। आइए सर। चलो। चंदू, हाँ ये टीआरएन नंबर चेक करो और क्लाइंट को बोल दो कि ये एनवेलप फटा हुआ था। सर 10 मिनट, ये कचौरी ठंडी हो रही है। और सर चाय भी। अच्छा अच्छा, लेकिन ये फोन इसमें आया कैसे? सर मुझे लगता है एनवेलप पैक करने वाला गलती से भूल गया होगा। आई नो आई नो। फोन अपने आप अंदर गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सर वो भूत वाला एंगल अभी भी वैलिड है। हाँ क्या
कर रहे हो? वो रिंगटोन है, फोन बज रहा है। रिंगटोन। हेलो, कहाँ है तू? कहाँ गया? ऑफिस में हूँ। अब आगे? आगे चाय, कचौरी, फाफड़ा। बोंगा? बोंगा? ये आपका फोन है भाई साहब? हाँ, आप? मैं राजेश वागले, P2P मैक्स में मैं जनरल मैनेजर हूँ। क्या ये जो आपका जो एनवेलप है ना, वो एनवेलप फट गया था और उसमें से ये फोन बाहर निकला। ओ हाँ, वो मेरा फोन गलती से एनवेलप में छूट गया था। मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, वो क्या है कि उसकी बैटरी चली जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या है? डोंकी। मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ आपके पास। हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू। 80% बैटरी है। तो रसी भी बोल रहा था कि 15 मिनट में बैटरी चली जाएगी। छोड़िए ना सर, चाय ठंडी हो रही है। हाँ सर, खान। क्या? राजेश वागले। चंदो। फोन पिकअप करना था। अच्छा, फोन पिकअप करना है तो चलो अंदर। आओ आओ राजेश सर, आइए आइए सर। ये फोन लेने आए हैं। मिस्टर राजेश वागले, वो मेरा फोन। ये फोन आप ही का है ना? हाँ, वो मेरा ही फोन है। एनवेलप पैक करते समय गलती से उसमें छूट गया। अब मैं ढूंढ रहा था, कॉल करके चेक कर रहा था कि कहाँ पर है। अच्छा हुआ आपके पास था। डिलीवर्ड हो गया होता तो पता नहीं मिलता कि नहीं। लेकिन आपके इस पैकेट की रीपैकेजिंग करनी होगी। हाँ, मैं फिर से पैक करके कुरियर कर दूंगा। थैंक यू। वेलकम वेलकम। मार्फेदिया जी। यस सर। ये ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक्स, इनके ये क्या रेगुलर है? कितने पार्सल्स इनके? और कई सारे पार्सल्स हैं सर। क्या है ना सर, ये ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक्स वाले अपने कंसाइनमेंट भेजते रहते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी उस एरिया में डिलीवरी करती है ना, इसके लिए। और डिक्लेरेशन क्या है कंटेंट्स का? इंग्रेडिएंट्स है सर। और कुछ सर? ठीक है, जाइए।
अजीब बात है। क्या अजीब बात है? एक कंपनी के लिए ढेर सारे पार्सल का आना कोई अजीब बात नहीं है। दासानी, अजीब बात यह है कि भले एड्रेसेस अलग अलग हो, लेकिन हैंडराइटिंग देखो वो एक ही है, सिमिलर है। लेकिन सर आपको कैसे पता चला? ये देखो, टी जो है ना, उसके ऊपर की जो डंडी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन ये देखो ये ऐसे कर्व है, एक छाते की तरह। आई नो सर। देखो, ये देखिए चंदू, वो जो फोन लेकर गया उसका नाम क्या था? टोंकी। कोई झूठ बोल रहा है, वो उसका फोन था ही नहीं। अब ये आपको कैसे पता चला? मैंने जैसे ही फोन उठाया ना, तो उसने सीधे बात शुरू कर दी। हेलो, कहाँ है तू? कहाँ गया? ऑफिस में हूँ। बोंगा? बोंगा मतलब फोन जिसका है उसे वो जानता है। बोंगा नाम का कोई इंसान था, पर जब मैंने पूछा उससे तो उसने कहा कि वो फोन उसका है, मतलब उस टोंकी का। और 15 मिनट में वो आएगा फोन लेने, और वो आया और फोन लेकर चला गया। और उसने कहा कि फोन गलती से इस एनवलप में रह गया। एनवलप में फोन के अलावा कुछ था ही नहीं। इसका मतलब वो फोन ही कुरियर करना चाहता था। अरे बाप रे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। राजेश सर, आजकल क्या आप कोई क्राइम नॉवेल या ओटीटी पे क्राइम सीरीज देख रहे हैं? दासानी, हमने फोन देकर गलती की दासानी। अगर कोई फोन क्लेम करने आ गया तो? चंदू काम कर। हाँ सर। ये जितने भी सेंडर के एड्रेसेस हैं, इनका पता लगाओ। हो सकता है फोन इनमें से किसी का हो। ओके सर। लेकिन ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक्स में कोई फोन क्यों भेज रहा था? अरे क्या रोज का किचकिच है साहब, पता है फोन अंदर ले जाने के अलाउड नहीं है साहब, फोन रख दीजिए उधर। चंदू। हाँ सर। वो एड्रेस ट्रेस करने का काम कहां तक पहुंचा है? सर पेंडिंग काम निपटा ही रहा था, अभी देखता हूँ सर। सर, आपका टिफिन इधर है। मजा आ गया। क्या हुआ ना, थोड़ा अचार बच गया था तो मुझे लगा वेस्ट चला जाएगा, तो मैंने उसको मठरी के साथ खा लिया। अरे ये क्या साफ सफाई करवाई है तुमने? पूरे मकड़ी के जाले हो गए। देखो, मैं कियारा मैम से कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। क्या क्या हुआ? क्या मारफत है? सर काम चोरी करता है ये। सर पूरे पूरे मेरे डेस्क पे मकड़ी के जाले लगे हुए। ये देखिए सर, ये मकड़ी ने काट दिया। ये देखिए सर, ये देखिए सर, पूरे शरीर में जलन हो रही है सर। आपको मकड़ी ने काट लिया? हाँ। फिर तो आप स्पाइडरमैन बन जाओगे। आई नो, आई नो, मतलब आप सच में स्पाइडरमैन बन जाओगे ऐसे? चंदू मजाक नहीं है प्लीज।
सर पूरी पूरी बॉडी में खुजली आ रही है सर। सर बुखार से सभी फीलिंग आ रहा है सर। कोविड के सिम्टम्स है सर ये। अरे नहीं नहीं, ओ मार्फतिया जी प्लीज मजाक में भी ऐसा मत कहिए, दोबारा वो दिन नहीं देखने हैं। कुछ नहीं, किसी कीड़े ने काट लिया होगा, उसकी रिएक्शन है, डोंट वरी। करेक्ट, कीड़े का रिएक्शन और मार्फती जी का ओवर रिएक्शन। एक मिनट, ऑफिस में मेडिकल किट है, घर जाने से पहले हाथ धो लीजिए और ऑइंटमेंट लगा लीजिए। ओके, बाय बाय। एड्रेस है चंदू। सर डोंट वरी, आप घर पे पहुंच गए उससे पहले मैं पता लगा लूंगा सर। मेरी मटरी वेस्ट हो गई, अभी बड़ा बोला। अथर्व, खाना लग गया है बेटा। सखी, उसने नॉइस रिडक्शन हेडफोन्स पहने हैं, तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा वो। अच्छा, इसका जूनियर कॉलेज जब तक शुरू नहीं होता है, ये क्या ऐसे मस्ती करेगा? सीरियसली 3 बार उसे खाना खाने के लिए बुला चुकी हूँ, लेकिन उसे सुनाई नहीं दे रहा। अथर्वा, डैडी ने जो फैमिली हॉलिडे प्लान किया था ना बेटा, वो कैंसिल कर दिया है। तो अब हम ना महाबलेश्वर जा रहे हैं, ना लोनावला जा रहे हैं, ना अलीबाग जा रहे हैं। What? क्यों? ये गलत है डैडी। अरे कुछ कैंसिल नहीं हुआ है, तुम्हें टेबल पर बुलाने के लिए मम्मा ने ये पैंतरा यूज किया। रिलैक्स। डैडी, ये भी तो वही भेड़िया आया वाली कहानी हो गई ना। जाइए पहले हाथ धोकर आइए, चलिए। और अथर्वा, ये क्या है? ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में तुम्हारा गार्डन में जाकर खेलना ही बंद हो गया। छी! क्या? और ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज कैसे होगी? हाँ मम्मी, बहुत फिजिकल एक्सरसाइज हो गई है, अभी मेंटल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अच्छा, ऐसे वीडियो गेम खेल के? दीदी, वीडियो गेम? ये SAISG है, सिम्युलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी गेम, पावर्ड बाय AMD एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। उसको आप वीडियो गेम बोल रहे हो? अच्छा, ऐसा क्या खास है तुम्हारे सैयाजी में? मम्मा, सैयाजी नहीं, SAISG। इस गेम का नाम है स्मगलर्स डेन। आपको ना एनिमी कैंप में गन्स एंड एम्युनिशंस लेके जाने होते हैं, लेकिन आप गन्स ऐसे एक साथ लेके नहीं जा सकते हो। आपको डिफरेंट पार्ट्स स्मगल करने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके से छुपा के। ये एक मल्टीप्लेयर गेम है, तो बाहर मेरे टीममेट्स डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग तरीके से छुपा के भेज रहे हैं। ये होती है गेम। एक मेंबर अलग अलग जगह से पार्ट्स भेज सकता है क्या? एक मेंबर अलग अलग जगह से पार्ट्स भेज सकता है? भेज सकता है डैडी? क्या स्ट्रैटेजी है? इसे तो एनिमी कैंप को पता ही नहीं चलेगा। चुप हो। हेलो, पहले खाना फिनिश करो, चलो। डैडी, नो फोन ऑन डाइनिंग टेबल। बट ये अर्जेंट है, मुझे उठाना ही पड़ेगा। अरे बोल चंदू बोल। हाँ सर। सर, वो सेंडर वाला एड्रेस तो बोगस है। मालाड में कैक्टस फ्लावर सोसाइटी ऐसी है ही नहीं, और उस नंबर पे फोन करूँ तो सब नंबर आउट ऑफ सर्विस दिखा रहे हैं। अच्छा काम कर, ये सारे एड्रेसेस और नंबर्स का एक चार्ट बना के रख, मैं कल देखता हूँ। हाँ, मुझे डाउट है कोई हमारे कुरियर सर्विस का ना गलत फायदा उठा रहा है। ओके सर। ओके, चल बाय। कुछ चलो सॉरी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, मतलब थोड़ा डाउट था, वो कल तक क्लियर हो जाएगा। अरे सॉरी, दाल लेनी थी। इट्स ओके। हेलो, पार्सल में फोन नहीं था। अरे ब्लंडर हो गया साला, पार्सल पैक करते समय फोन रखा था पर स्विच ऑफ करना भूल गया। अब जब मेरे को लगा कि पार्सल रिसीव हो गया रहेगा तो मैं इधर से कॉल कर रहा था, उधर कुरियर वाले ने मोबाइल पकड़ लिया। क्या बात करता है तू? अभी बॉस का इंस्ट्रक्शन आएगा तो क्या करेगा?
तुझे तो पता है ना, ब्यूटी ग्लोव्स के अंदर फोन नहीं ले जा सकता। कल सुबह तक तुझे फैक्ट्री के अंदर फोन मिल जाएगा। टारगेट एकदम नजदीक है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है। फोन मिल गया, अब आगे क्या? फैक्ट्री कितने बजे तक खाली होता है? 6 बजे तक वर्कर लोग सारे चले जाएंगे। वो अपना आउट टाइम पंच करके लैब तक पहुंच जाएगा ना? मैंने प्रैक्टिस कर लिया है। पहला स्टॉक रेडी करने में कितना टाइम जाएगा? 2 दिन में रेडी हो जाएगा। बहुत सही। 3 दिन में वायरस बाहर आ जाना चाहिए और उसका कोड नेम होगा किला। किला। और हाँ सुन, हमारी बात खत्म होने के बाद सिम कार्ड और फोन दोनों को डिस्ट्रॉय करके प्लास्टिक वेस्टेज में डंप कर देना, समझा ना? ओके। ऑल द बेस्ट। ये काम हमको जल्दी से जल्दी करना होगा। वो P2P मैक्स वाला राजेश वागले, उसको शक हो गया हम पर। मैंने उसकी आंखों में देख लिया था, उसको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। टेंशन काहे को लेता है? अगर राजेश वागले कुछ गड़बड़ करता है तो अपना बॉस है ना, उसका, उसकी फैमिली का, उसकी कंपनी का, सबका वाट लगा डालेंगे अपना बॉस। फिर राजेश वागले रोएगा कि किसके साथ उसने पंगा लिया है। आप खुद ही सोचिए, एक आदमी जानबूझकर फोन पार्सल करता है, फिर किसी बोंगा नाम के इंसान से बात करना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सामने वाला इंसान बोंगा नहीं है, तो वो अपना स्टांस चेंज करता है और खुद आता है यहां फोन कलेक्ट करने, और पूछने पर कहता है कि गलती से फोन छूट गया उस पार्सल में। ये रही एक बात। दूसरी बात, ब्यूटी ग्लॉस कंपनी में अलग अलग एड्रेसेस से पार्सल भेजे जा रहे हैं, राइट? हैंडराइटिंग चेक कीजिए, सेम हैंडराइटिंग है, मतलब लिखने वाला एक ही कोई बंदा है। तीसरी बात, ये जितने भी एड्रेसेस हैं, सेंडर एड्रेसेस और नाम, सारे के सारे नकली है, बोगस है। हाँ मैम। यू आर राइट मिस्टर वागले, कुछ तो जरूर गड़बड़ है, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे? सर, पुलिस को फोन करे तो? लेकिन पुलिस को बोलेंगे क्या? हाँ एग्जैक्टली, कोई क्राइम तो हुआ ही नहीं है, तो रिपोर्ट क्या करेंगे? सर मार्फतिया जी से मैं, अच्छा वो है कहाँ? सर, रात को मार्फतिया जी का बुखार और बढ़ गया, तो आज उन्होंने छुट्टी ली है। लेकिन सर, बाकी पार्सल का क्या करें जो अभी भी डिलीवरी नहीं हुई है? उन्हें डिलीवर मत करो। बट मिस्टर वागले, हमारी 24 आवर्स डिलीवरी की गारंटी है। ऐसे तो P2P मैक्स का नाम खराब हो जाएगा। मैम, सेंडर का नेम और एड्रेस दोनों नकली है। अगर इंक्वायरी के लिए किसी का फोन आएगा तो एटलीस्ट हमें पता तो चलेगा ना कि भेजने वाला है कौन। बट मिस्टर वागले, हम डिलीवरी कब तक रोकेंगे? जब तक डिटेल्स पता नहीं चल जाते तब तक लेट्स होल्ड ऑन। मैम प्लीज। चंदू, हाँ सर। पता करो कि ये ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक का ओनर कौन है और उसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। मैं तब तक मैं पुलिस की मदद लेता हूँ। लेकिन सर, अभी तो आपने बोला कि केस ही नहीं है। अनऑफिशियल मदद ले रहा हूँ मैं। ए वागले साहब। पाटिल साहब नमस्कार। कैसे गए? बोला। ठीक है ठीक है। आपकी मदद चाहिए, लेकिन रूल बुक से बाहर है, अनऑफिशियल हेल्प चाहिए। क्या हुआ वागले साहब, कुछ क्राइसिस है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों डाउट है कि हो सकती है क्राइसिस। क्या मिल सकते हैं शाम को? हाँ ठीक है, आप आ जाइए, मैं वेट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। डैडी, अरे कहाँ थे आप? हम कब सबका वेट कर रहे हैं। सॉरी बेटा, वो ऑफिस के बाद किसी से मिलने जाना था। ठीक है, चलो बैठो 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 बैठो। ये देखो, सखी दीदी कह रही है कि सी, लेकिन मैं कह रहा हूँ माउंटेन्स। अब वो बोल रही है सी रिजॉर्ट। सी रिजॉर्ट में क्या मजा आएगा, स्पेशली जब आप मुंबई में हैं। एक मिनट, बीच रिसोर्ट का बीच ना हमारे यहाँ के बीच से काफी अलग होगा, रिलैक्स हॉलीडे होगा।
सखी दीदी, आप ना माउंटेन्स में भी रिलैक्स कर सकते हो। हम महाबलेश्वर जा रहे हैं, दैट्स फाइनल, बस। सब कुछ तेरे हिसाब से नहीं होगा। मेरे हिसाब से ही होगा दीदी, आप मत बोला करो। बीच में ही जाएंगे। डैडी अभी अभी आए ऑफिस से, क्या उनके सामने लड़ रहे हो? हाँ अच्छा चलो, जो डैडी चूज करेंगे हम वही जाएंगे। ठीक है? ठीक है। डैडी आप बताओ कहाँ जाना है? कहीं भी। कहीं भी? एक मिनट। हाँ, लेकिन कहीं भी नाम का रिजॉर्ट लिस्ट में है ही नहीं। क्या हुआ, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? एक काम करो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। हाँ सखी, हाँ तुम्हें अननोन नंबर से कॉल आते थे, और फिर तुम्हारे किसी फ्रेंड ने पता लगाने में मदद की थी, याद है? मेरा नहीं, विवान का फ्रेंड था वो। अच्छा, वो तो नंबर के ओनर का पता लगा सकता है वो। हाँ, अगर फोन नंबर आउट ऑफ सर्विस हो तो भी। मैं बात करके देखती हूँ विवान के थ्रू। ठीक है, तुम मुझे बताना, फिर मैं नंबर देता हूँ। ओके। मिल गया बहाना विवान से बात करने का। ओ हेलो, वो मेरा फ्रेंड है और उससे बात करने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है, समझो? हाय विवान। अच्छा सुनो, तुम्हारा वो फ्रेंड है ना रॉय, हाँ हैकर, तो उसकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी, तो कल उससे मिलना है, तुम चलोगे? ओके डन। इस नंबर को किसी टोंकी के नाम पर लिया गया था। और एक सेकेंड ना, दूसरा नंबर भी उसी नाम से रजिस्टर्ड है क्या, देखो। 98 सेम चैप, टोंकी। इसका एड्रेस मिल सकता है? रॉय से पूछते नहीं, उसे बस कहते करने दो। लेट मी डू माई मैजिक। सायन चुनाभट्टी में रहता है, ये लो कंप्लीट एड्रेस। थैंक यू सो मच रॉय। एक्सक्यूज मी, थोड़ा थैंक यू यहाँ मुझे भी प्लीज, ये मेरा दोस्त है ना, वरना नहीं मिलता एड्रेस। हाँ ओके मिस्टर जेलस, आपको भी थैंक यू। You're welcome. You're welcome. वेट, ये उसके आधार कार्ड का फोटो जिस पर उसने नंबर लिया था, फोटो ले लो इसका। यस। हाँ बेटा, कुछ पता चला? डैडी, नाम भी एड्रेस भी आपको भेज दिया है। फैंटास्टिक, बोलो। सायन चुनाभट्टी में रहता है और मैंने आपको उसके आधार कार्ड का फोटो भी भेज दिया है। ओके ओके, यहीं पर होल्ड ऑन। ये तो टोंकी है। ये जरूर फ्रॉड आदमी है। मुझे पता करना होगा कि ये किससे बात करता है। डैडी, मैं पता करवाऊं? कैसे? उसके घर पे बग लगवाएंगे। नहीं सही, नहीं, ये दिस इज टू डेंजरस, वो आदमी खतरनाक हो सकता है। डैडी, आप मेरी फिक्र मत करो, और मेरे साथ विवान भी होगा। नहीं पर डैडी प्लीज जरा सोचिए, अगर ये कुछ इंटरेस्टिंग केस हुआ तो मेरी इंटर्नशिप पूरी होने से पहले मुझे परमानेंट जॉब मिल सकता है। मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डैडी डोंट वरी। एंड यू नो व्हाट, विवान ने अपनी एआई इंटर्नशिप में एक नए तरीके का बग बनाया है, उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। प्लीज डैडी। ओके बेटा, बी सेफ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैडी। कौन है बे?
गुड आफ्टरनून सर, हम लोग अल्ट्रा नाइस होम केयर प्रोडक्ट से आए हैं। हमारी कंपनी एक सर्वे कर रही है, तो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे को कुछ नहीं खरीदने का है। नहीं, फ्री है, ये फ्री है। आपको सामने सिर्फ हमारे 10 सवालों का जवाब देना है, दैट्स इट। जी 5 मिनट में सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर मेरे को मिलेगा ये? हाँ हाँ 5 मिनट बाद। हाँ अब थैंक यू। इधर बैठो मैडम। हाँ पूछो मैडम। हाँ ए इधर उधर क्या देख रहा है? हाँ? वो सर एक्चुअली हमारी कंपनी में ना एक प्रोडक्ट है जो अलमारियों में जो जिद्दी दाग होता है ना वो निकालता है, तो हम बस दाग ही ढूंढ रहे थे। हाँ मिल गया। तब तक आप सवालों का जवाब दीजिए ना प्लीज। आपका नाम? टोंकी। एज? 38 साल। कांटेक्ट नंबर आपका? 97 क्या कर रहा है? साफ कर रहा हूँ। अच्छे से कर। कितने लोग रहते हैं आपके घर में? अरे मैडम क्या कर रहे हो अभी? सर कपड़े आप खुद धोते हैं या लॉन्ड्री में देते हैं? भाई आती है धोने के लिए। अभी कितना क्वेश्चन बाकी है इसमें? बस आखिरी सवाल बचा है। आपके लिए अब तक का ऐसा कौन सा जिद्दी दाग था जो निकालने में आपको बहुत मुश्किल हुई? एक कॉफी का पाउच था मैडम, वो मेरे से खुला रह गया था, तो उस पर कपड़ा लगा ना तो ऐसा दाग लगा ना मैडम, वो निकल ही नहीं रहा। ये क्या है? खड़ी हो। तुम लोग साले प्रेस वाले हो क्या? झूठ बोल के क्या को आया रहा इधर? हैं? नहीं झूठ मत बोलो, ज्यादा शानपति नहीं करने का मुझसे, समझेगा? इस फाइल में दिखा क्या? शकील राज, दरवाजा बंद कर। रुक साहब। बहुत ज्यादा एडवेंचर हो गया सखी। सीरियसली मेरी ही गलती है, मुझे ना ये आईडी फोल्डर में नहीं रखना चाहिए था। इट्स ओके, यू ओके राइट? या पहले तुम बता, तुम वो बग लगा पाए कि नहीं? हाँ बग तो लगा दिया है, बट अगर उसने देख लिया ना तो इस भागा दौड़ी विल बी ऑफ नो यूज। सखी you're hurt? अरे इतना कुछ नहीं है विवान, छोटी सी खरोच है। थैंक यू। एनी टाइम। अच्छा मैं निकलती हूँ, डैडी टेंशन में होंगे। हाँ मैं ड्रॉप करता हूँ। राज? सखी नहीं आई अभी तक।
रोज 8 बजे ही तो आती है, आ जाएगी, क्या हुआ? हाँ अच्छा सुनो सुनो, बोल। लाइट डिनर बना रही हो, सूप एंड ब्रेड चलेगा ना? हाँ 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 ओके। डैडी, हाँ सखी, मिशन सक्सेसफुल। कौन सा मिशन? एक ऑफिस का प्रोजेक्ट था मम्मा। अच्छा, थैंक यू सखी। ये क्या लगा? अब कुछ नहीं, वो वहां पे गड़बड़ हो गई ना तो भागना पड़ा था, तो जल्दी जल्दी में। एक मिनट, क्यों भागना पड़ा? मतलब तुम दोनों पे शक हो गया क्या उसे? वो एक्चुअली मेरा आईडी कार्ड, वो सब छोड़िए डैडी, टोंकी के घर पे बग लग गया है। ओके, मुझे तुम्हें ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहिए था। डैडी, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, ये क्या ऐसे 100 टाइम्स ज्यादा खतरे आएंगे, एंड आई विल बी प्रिपेयर्ड। मैं इनफैक्ट ये किसी को भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ा क्योंकि वो नंबर ट्रेसिंग में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। सखी, आई थिंक मैंने गलती कर दी। डैडी, आपको किसी हेल्प की जरूरत हो और मैं आपकी हेल्प ना कर पाऊँ, उसका ज्यादा बुरा लगेगा मुझे। क्या तुम दोनों अंदर नहीं आने वाले हो? हाँ, क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? वो फादर डॉटर, बाप बेटी का सीक्रेट है। अच्छा, मुझे भी बताओ क्या सीक्रेट है? बोलो बोलो। मम्मा, अगर सीक्रेट बता दिया तो सीक्रेट कैसे रहेगा? हाँ, जब हाँ बाय द वे, जब तुम्हें बच्चों के साथ मिलकर मेरे लिए कुछ प्लान बनाना होता है तब एक बात का पता नहीं चलने देती। हाँ, अब जब हम दोनों कुछ सीक्रेट बात कर रहे हैं तो वो तुम्हें जानना है। बिल्कुल जानना है। अरे अच्छा सुनो, कोई भी प्लान बनाओ लेकिन फैमिली ट्रिप को लेकर कुछ भी प्लान मत बनाना, क्योंकि अथर्व ऑलरेडी सब कुछ सोच चुका है। तुम लोगों ने कोई भलता प्लान बना लिया ना तो वो अपसेट हो जाएगा। ओके? अच्छा हुआ बता दिया। एक्चुअली हम ना उसी वीकेंड ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे। ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ चलो। हाँ। हाँ पटेल बोला। मिस्टर वागले, आपने जो मुझे पार्सल दिया था उसकी जांच मैंने लैब में करवा दी। एक खतरनाक केमिकल है उसके अंदर। पटेल, एक ही आदमी है जो बहुत सारे ये पैकेट भेज रहा है ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक को अलग अलग एड्रेस से। लगता है फैक्ट्री में कोई लोचा है। एक मिनट। पाटिल, हमें ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक के मालिक को अर्जेंटली मिलना होगा। काय झालं काय वागले साहब, सब ठीक है? सखी ने उस टोंकी के घर में बग लगाया है और सखी ने अभी मैसेज किया है कि ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक के लैब में कोई खतरनाक वायरस बनाने वाले ये लोग, और वो रिकॉर्डिंग लेकर सखी ऑफिस पहुंच रही है। ठीक है, मैं भी वहां पहुंचता हूँ। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक के मालिक से भी मिल लेते हैं। ठीक है, जल्दी आइए। P2P मैक्स लग गया गाड़ी। पोंगा बीच में मत टोक, ध्यान से सुन। हर पार्सल के अंदर 4 तरह का केमिकल है, नीला, हरा, ब्राउन, सफेद। तेरी कंपनी की लैब में कलर मैचिंग करके इन केमिकल्स को मिक्स कर देना। पूरा बैच जो तैयार होगा उसमें ये मिला होगा। ये फोन कॉल आप लोगों ने लाइव सुनी थी? नहीं सर, क्लाउड से रीडायरेक्ट होके सिग्नल आ रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का डिले था। मतलब सर ये कॉन्वर्सेशन सुबह 9 बजे हो रहा था। ठीक है, मैं अभी थाने फोन करके वो टोंकी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाता हूँ। इंस्पेक्टर, हमें ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक के ओनर से भी मिलना होगा और ये जो प्रोडक्शन है वो तुरंत रुकवानी होगी। ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक्स के जितने भी पार्सल्स अनडिलीवर्ड हैं उन्हें आइसोलेट कर देते हैं। परफेक्ट। दासानी, पिछले 3 महीनों में ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक्स के जितने भी पार्सल्स यहाँ आए हैं और यहाँ से डिलीवर हुए हैं उनका डेटा निकलवाओ। थैंक्स विवान, थैंक्स।
मुझे इतने इम्पोर्टेंट काम का हिस्सा बनाने के लिए। सखी, तुम कब आई? हाँ? अभी। हाँ। अब वो तुम और डैडी जो दरवाजे पे बात कर रहे थे, वो हमारी फैमिली ट्रिप के बारे में नहीं थी ना? हाँ? हाँ क्या मतलब, तुम और डैडी बात कर रहे थे दरवाजे पे, जो मुझे कहा कि फैमिली ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे, तब बात कुछ और थी ना? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। श्योर हो? मतलब मुझे नहीं बता सकते, ऐसा कुछ है क्या? कोई सीक्रेट है तुम दोनों का? कम ऑन मम्मा, अगर मेरा कोई सीक्रेट होगा तो मैं सबसे पहले आकर आपको ही बताऊंगी ना। हाँ, डैडी तो किसी बात को लेकर परेशान नहीं है ना? मतलब कुछ चल रहा उनके दिमाग में, तुझे कुछ आइडिया है? नहीं, पता नहीं। क्या पता नहीं? सबको डिसाइड हो चुका है। कल सुबह 7:30 बजे हम लोग निकलेंगे, 1 बजे वहाँ पहुँचेंगे, चेक इन से पहले हम लोग लंच करेंगे, फिर 2 बजे हमारा चेक इन होगा, 2 नाइट्स का स्टे है, सब कुछ एकदम डिसाइडेड है। तेरी सुई इस वीकेंड ट्रिप पर ही अटकी है ना? अगर लास्ट मोमेंट में कुछ चेंज हो गया तो? कौन चेंज करेगा? आप? नहीं, मैं नहीं। हाँ तो बस, डैडी ने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि प्लान चेंज नहीं होगा। उन्होंने कियारा आंटी से भी बात कर ली है कि वो उनको ऑफिस से 3 दिन छुट्टी देने वाले हैं। आपने पैकिंग की? कर लूंगी। अरे कब करोगे दीदी? रिजॉर्ट पहुंचने के बाद। अरे तू थोड़ा चुप बैठना, इरिटेट कर रहा है। आपको बिना लेजी होने की जरूरत नहीं है। आप पैकिंग करो, हम लोग कल सुबह रिजॉर्ट जा रहे हैं, 100% जा रहे हैं बस। डैडी आएंगे ना, तब बात कर लेंगे। डोंट स्ट्रेस। आपकी फैक्ट्री में ही है वो आदमी जो इस वायरस को डेवलप कर रहा है? बोंगा नाम है उसका। साठे, बघा जरा, ये बोंगा नाम का वर्कर कौन है? ये साठे हमारा सुपरवाइजर है, वो सबको जानता है। नथिंग, इसकी काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है आपकी लैब में, तो इसलिए तुरंत प्रोडक्शन जो है वो रोकना होगा। देखिए, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, ओनर नहीं हूँ। इतना बड़ा कॉल मैं अकेले नहीं ले सकता, मुझे ओनर की परमिशन लेनी पड़ेगी। और बाप रे, तब तक तो देर हो जाएगी। देखिए, ये हमारे लिए केमिकल वॉरफेयर का केस है। आपको इसी वक्त प्रोडक्शन रोकना होगा। फैक्ट्री में आए सारे वर्कर्स, लैब टेक्नीशियंस और जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन सबको फैक्ट्री में ही डिटेन करना होगा आपको। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सुनिए, सारा प्रोडक्शन होल्ड कर दीजिए और मेन गेट सील कर दीजिए। जो लोग अंदर है वो अंदर रहेंगे और जो लोग बाहर है वो बाहर रहेंगे। एक्सक्यूज मी। ओह सॉरी सर, सर हमारी फैक्ट्री में बोंगा नाम का कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। क्या? शायद ये उसका निकनेम होगा। साठे, फैक्ट्री में सबको रोक भी लिया तो 260 लोग हैं ना? यस सर। कैसे पता चलेगा कि इनमें से बोंगा कौन है? हाँ, वो जो फोन था जो बोंगा तक पहुंचाया जाने वाला था, उसका नंबर है मेरे पास। हाँ, वो रिंगटोन चेक करने के लिए मैंने अपने फोन से डायल किया था।
जी सर। ग्रेट। इसका मतलब ये है कि अभी भी अगर वो फोन उसके पास है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। राइट। हेलो। क्या हुआ? आज 1 बजे एक बड़ा कंसाइनमेंट पूना और गोवा के लिए निकल चुका है। वो 10 बजे वाले बैच का था। अरे बाप रे, इंस्ट्रक्शन तो 9 बजे मिला है, तो इस कंसाइनमेंट में केमिकल हो सकता है। हाँ। क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूं। मिस्टर वागले, हमें अभी यहां से निकलना होगा। कांस्टेबल का फोन था। हमारी टीम उस टोंकी को अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही वो वहां से भाग गया। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।